नमस्कार। एक छोटा सा कंट्री यूरोप का लिथुएनिया आजकल सीधे हेड ऑन कोलिजन में है चाइना से। इतनी बड़ी पावर इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उस चाइना जिसके पाकिस्तान तशीदे पड़ता है कि उससे बड़ी इकोनॉमी कोई नहीं और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, भले ही दोस्ती कुछ हो ना हो, लेकिन जिसके लिए सब मानते तो हैं कि वो पावर है, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिक पावर। अब उससे सीधे टक्कर ली, आंखें दिखाई उसको लिथुआनिया ने। लिथुआनिया कहाँ है? लिथुआनिया रशिया के पड़ोस में। रशिया पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, सबसे पहला कंट्री था जिसने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस ली। ये पड़ता है, एक साइड इसके पड़ता है पोलैंड, एक साइड इसके पड़ता है वो दूसरे कंट्रीज लाटविया वगैरह, वही बाल्टिक कंट्रीज, और एक साइड इसका थोड़ा रशिया से भी टच होता है। जर्मनी के थोड़ा सा आगे ही है ये कंट्री, जरा सा इसकी पॉपुलेशन भी जरा सी और इकोनॉमी कुछ नहीं। इसने क्या किया, जो इसने सीधे टक्कर ली चाइना से। चाइना से टक्कर ऐसे ली कि चीन को इसने इसने चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, कि ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर चाइना ताइवान से बेटर रिलेशंस किए तो हम अपने रिलेशंस खराब कर देंगे। इसने ताइवान का एक वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला अपने कंट्री में नवंबर 2021 में, और उसके बाद चाइना नाराज हो गया। चाइना ने वार्निंग दी और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर दिया। मींस एम्बेसडर को बुला लिया, बदले में लिथुआनिया ने भी अपना एम्बेसडर बुला लिया। ठीक है, तुमने बुलाया, हम भी बुला लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाइना ने ट्रेड को बॉयकॉट किया। लिथुआनिया बोला तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो 1% ट्रेड जाता था आपके पास, बॉयकॉट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले जब ये हुए थे, जब ये ऑफिस खुला था, उससे पहले लिथुआनिया ने ये बोला था कि चाइना से जो मोबाइल आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स, उसमें कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि ये कीवर्ड्स उनके उनके कमांड में रहें। तो उसका सॉफ्टवेयर जो है और जो स्मार्टफोन्स हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है, चाइना को सपोर्ट करता है। वो आपकी फ़ोन की टैपिंग भी कर सकते हैं और बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये बोला था कि आप इनके फ़ोन्स ना खरीदें। साथ में चाइना जो लिथुआनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसे भी रोका था। अब चाइना घबराया हुआ कि यार ये क्या हो गया। चाइना ने जैसे ही इनका ऑफिस खुला ताइवान का, चाइना ने अनऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया ताइवान लिथुआनिया की हर चीज़ को, वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1% था। उसके बाद चाइना ने लिथुआनिया के लेबर्स जहाँ काम कर रही थी पूरे यूरोपियन यूनियन में, उधर से भी सामान लेना बंद कर दिया। लेकिन ईयू मेंबर्स भी इससे डरे नहीं। साथ में चाइना ने बोला कि ये जो है ये अमेरिका का एक मोहरा है और ये अमेरिका के इशारों पे काम कर रहा है। लिथुआनिया ने बोला नहीं, हम किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहे। हालांकि थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ लिथुआनिया का कि 1% ट्रेड गया। ताइवान इमीडिएटली अंदर कूदा, $200 मिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ वहाँ से इम्पोर्ट शुरू कर दिया लिथुआनिया से। साथ में $1 बिलियन का क्रेडिट प्लान दिया। तो मामला तो बेटर हो गया लिथुआनिया के लिए। लिथुआनिया की भी परवाह नहीं थी। अब इनफैक्ट इस पूरे इशू में उसके साथ है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम WTO में जाएंगे लेके, इस केस को WTO में आर्ग्यू करेंगे और अब WTO को बताएंगे कि ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके या ये अपनी इकोनॉमिक क्लाउड को लेकर के कैसे लोगों के साथ एक्शंस ले रहा है, कैसे गलत एक्शंस ले रहा है। अभी लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर गए ऑस्ट्रेलिया, जहां पर उन्होंने अपने कंट्री के कॉन्सुलेट को एक एम्बेसी में कन्वर्ट करना था। वहां गए, वहां जाके उन्होंने बातचीत की। ये बातचीत में यूरोपियन यूनियन को पहले से पता था कि ये WTO में जो होने वाला है वहां हम तो साथ देंगे लिथुआनिया का। ऑस्ट्रेलिया ने और साथ देने की बात कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम भी साथ देंगे, हमें भी इंक्लूड किया जाए। यूरोपियन यूनियन जो है वो क्लेम कर रहा है कि WTO के रूल्स का उल्लंघन कर रहा है चाइना। यही ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है कि वो उल्लंघन कर रहा है। लिथुआनिया अकेला परेशान नहीं है, मैं भी परेशान हूँ, मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया है। मेरे कोल इंपोर्ट्स को इसने रोका और मुझे परेशान किया। ये चीज़ें चाइना अलग थलग पड़ा दिख रहा है। फैक्ट इज कि
यूरोपियन यूनियन की जो पूरी मशीनरी है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लिथुएनिया, तो यूरोपियन यूनियन की जो पूरी मशीनरी है वो अब लिथुएनिया के सपोर्ट में आ गई है। और लिथुएनिया कह रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे साथ तो यूरोपियन यूनियन है, मैं तो यूयू का पार्ट हूँ, मेरे तो लोग वहाँ जाके काम कर लेते हैं और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट वहाँ कर देता हूँ, चाइना ना ले। क्या चाइना ने धमकी देने की कोशिश की लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। लिथुएनिया छोटा सा कंट्री जिसके पास ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी तक नहीं है, एम्बेसी भी पोलैंड की एम्बेसी लिथुएनिया के लिए काम करती है। वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया को, चाइना को आंखें दिखा रहा है और पूरी वर्ल्ड लगभग अब उसके साथ खड़ी है। चाइना यहां झुकता दिख रहा है, चाइना कुछ नहीं कर पा रहा, चाह के भी उस छोटे से कंट्री का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। लिथुएनिया होगा कितना, उसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी बहुत कम है, दिल्ली के तो बहुत ज़्यादा 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास टच कर रही है, उसकी इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़रा सी है। और उसके बाद मतलब कुछ दिल्ली के 3-4 मोहल्ले मिला लो, इतनी पॉपुलेशन है, उसके बाद वो अगर आंखें दिखा रहा है तो चाइना को अपनी इकोनॉमिक माइट पे थोड़ा सा शक तो होगा कि मैं इकोनॉमिक माइट लेके घूम रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी एक बड़ा सबक है कि चाइना कोई इनविंसिबल पावर नहीं है। चाइना को औकात में लाया जा सकता है, घुटनों पे लाया जा सकता है, कोई चाइना ऐसा नहीं है, चाइना के बिना दुनिया चलती है। और ये लिथुएनिया ने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। चाइना चाह रहा था कि लिथुएनिया को ऐसा पनिश किया जाए जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, कि कोई और कंट्री ऐसा ना करे। लेकिन एग्जाम्पल सेट करने की जगह उसने पूरी वर्ल्ड को, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सबको एक पेस पे लाके खड़ा कर दिया। इनफैक्ट इंडिया बोल नहीं रहा है, लेकिन इंडिया की अगर वोटिंग होगी तो इंडिया की भी एंटी चाइना ही होगी, क्योंकि इंडिया को भी ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई कंट्री अपनी इकोनॉमिक माइट दिखा करके और दूसरे की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश करे। इनफैक्ट ये पाकिस्तान है जो कि बिल्कुल एक तरह से जैसे बोलते हैं कि एक कॉलोनी टाइप बन गया है चाइना की, वो उस जैसे कंट्री कर सकते हैं कि चाइना के कहने पर डेमोक्रेसी समिट में ना जाएं, चाइना के कहने पर जब वो बोले तो हंसे, जब वो बोले तो रोए, इतनी औकात नहीं है। चाइना से अब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है और लिथुएनिया ने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई अकेला चाइना कुछ नहीं कर सकता। और हम आज लिथुएनिया है, कल 4 और कंट्रीज ताइवान के फेवर में आएंगे। ताइवान भी इकोनॉमी छोटी नहीं है, ताइवान भी बड़ी इकोनॉमी है। और ताइवान जैसे कंट्रीज हमेशा एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते रहे हैं कि चाइना से भिड़ के उसके पड़ोस में ही कैसे कोएग्जिस्ट करना है, ये बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट किए। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।